अक्ल का पुरस्कार। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊँट की तरह मालिक की संपत्ति हुआ करते थे। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। एक बार किसी व्यापारी को बहुत सी धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूँगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। ये दासों में होड़ लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब में दौड़ मच गई। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप बैठा हुआ है। उसने उस दास को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूँगा। कारवां चल पड़ा। आगे ऊँट पर स्वामी और उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा, परंतु वह दास निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। स्वामी, सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना, इसलिए मैंने वह बात कही थी। मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो। यह अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन व्यतीत करो।